हेलो एवरीवन, माय नेम इज खान एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। व्हाट इज़ अ ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर, उसको किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे थे उनमें क्या चेंजेस किए और इस स्ट्रक्चर में हम किन नई चीज़ों को देखने को मिलेगा। जब भी हम जनरली मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या फिर लो ब्रेक करता है तो उस केसेस में क्या होता है, सम टाइम मार्केट जस्ट स्वीप कर देता है या फिर कैंडल क्लोजिंग देता है। और यहीं पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि ये एक वैलिड स्ट्रक्चर है या फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसको हम कंसीडर करें या नहीं करें, और वैलिड पुलबैक कौन सा है। क्योंकि इंड्यूसमेंट होता है वो वैलिड पुलबैक भी कंफर्म होता है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका हायर हाई एंड लोअर लो ये सब कंफर्म होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर को मार्क करना ऑन ड्राइंग। जब हम ड्राइंग पे स्ट्रक्चर को समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, तो ये आपके सामने एक वेरियस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मार्केट आपका लोअर लॉस क्रिएट करता है उसका मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरिश है। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी आप स्मार्ट मनी में ट्रेड करते हो तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन वो किस साइड में है। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो बाकी की सारी चीज़ें अगर उसमें किसी में अगर एक मिस्टेक भी है तब भी वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन किस साइड में है। और हमेशा आपको जब भी मार्केट का डायरेक्शन लाइक पेरिस है तो आपको सेल साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखनी है, और अगर मार्केट बुलिश है तो आपकी बाय साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखनी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे मार्केट आपका यहाँ पे लोअर लोज क्रिएट करते हुए यहाँ पे किया और पहला हाई ब्रेक किया। पहला हाई जो होता है वो आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप सेल कर सकते हो या फिर किसी पीवाई पे टैप होने के बाद सेल कर सकते हो। राइट, अगेन व्हाट हैपन, मार्केट नीचे गया और इसको ब्रेक कर दिया। ये आपका हो गया कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स द दिस वन इज अ ब्रेकन। मतलब ये मीन्स ये जो प्रीवियस लो था वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब ये जो ब्रेक होता है यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे सम टाइम मार्केट क्लोजिंग देता है, मार्केट सम टाइम जस्ट इसको स्वीप कर देता है। तो क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अगर यहाँ पे क्लोजिंग होगी? बिल्कुल वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अगर यहाँ पे क्लोजिंग होगी। अगर क्लोजिंग नहीं भी होगी तब भी ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर करते हैं। बट लिक्विडिटी स्वीप हम करेंगे एंट्री के टाइम पे, बट आपको जब स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है उस केसेस में ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। सेम चीज़ अगर आपके यहाँ पे देखोगे, इंड्यूसमेंट लिया, क्योंकि इंड्यूसमेंट आपका पहला बुल बैक ही होता है। जब मार्केट ने इसको लिया आपका लोअर लॉस कंफर्म हो गया, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप किया और इसी लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि अब जो मार्केट का डायरेक्शन वो अगेन बेरिश साइड में जा रहा है। सेम चीज़ आपकी थर्ड अटेम्प्ट में हुई, मार्केट पुश किया। इस वाले केसेस में आप देखोगे सिर्फ एक ही पुल बैक है, तो पहला पुल बैक ही आपका क्या होगा, इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तब आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ओके, अगेन मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेक कर दिया इस लो को, और इस लो को जब ब्रेक कर दिया तो आपको क्या चाहिए, अगेन इंड्यूसमेंट, यानी कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेगा तभी जाकर के आपका लोअर लो कंफर्म होगा। अब इस केसेस में आप देखोगे तो ये एक सिंगल लाइक मूव है। राइट, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वैलिड पुलबैक नहीं है। वैलिड पुलबैक मीन्स मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करें, जहाँ पे एक वैलिड पुलबैक क्रिएट होता है उसको हम एज अ इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ये एक सिंगल लेग मूव है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई पुलबैक नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला पुलबैक था, यहाँ पे आप देखोगे दो पुलबैक यहाँ पे कंफर्म हुए, यानी कि जो अब लास्ट वाली स्टेप है इसमें किसी भी तरीके का कोई पुलबैक नहीं है। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे हम जाकर के इस लोअर लो को कंफर्म करेंगे। तो जो आपका मेन हाई है वही आपका ऐसा इंड्यूसमेंट का वर्क करेगा, और जो मेन लो है आपका इस वाले पॉइंट पे ये आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। ओके, किस तरीके से इसको ब्रेक करे मार्केट, लाइक पुलबैक ले और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद या तो मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्सल करे ऊपर के साइड में, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाए। अगर मार्केट इस तरीके से कुछ बिहेव करता है तो उस केसेस में क्या होता है, ये जो आपका प्रीवियस लो ब्रेक होगा ये आपका कंफर्म हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो आपका प्रीवियस ये हाई है, राइट, ये हाई आपका यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस हाई ने इसको ब्रेक कर दिया है। ओके, किस तरीके से, यहाँ पे। ओके, तो ये हाई आपका लोअर हाई यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे हो जाएगा, और सेम लोअर लो आपका जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं करा। तो इस केसेस में आपका हाई और लो दोनों ट्रांसफ़र होते हैं, इवन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ट्रांसफ़र होता है जो कि यहाँ पर हुआ। ओके, और जो इंड्यूसमेंट है वो भी यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो मूव है वो आपका सिंगल लेग मूव हो गया। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। इस केसेस में जब इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होता है उस केसेस में ही होता है, और जब मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है तब आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा केस यहाँ पे है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल कुछ क्रिएट करता है, लाइक चॉक क्रिएट करे एक हायर टाइम फ्रेम में, तो किस तरीके से यहाँ पे कर सकता है,
पहला केस ये है कि अभी का जो प्राइस है यहाँ पे ये आपके प्रीवियस लोअर लो और ये आपका प्रीवियस लोअर हाई है, और मार्केट यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल जाता है इन केस और मार्केट इसी हाई को ब्रेक कर देता है तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा चौक, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा चौक पॉइंट। अगर मार्केट ये पॉइंट ना क्रिएट करके यहाँ से और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता, राइट, तो आपका चौक कहाँ पे होता, क्योंकि यह तो आपका प्रीवियस लोअर हाई है। क्या ये ब्रेक होने के बाद इसको चौक कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका लोअर हाई है, लेकिन जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट इसने यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं करा है। तो इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं करा है तो आपका स्ट्रक्चर ये नहीं है, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इस इंड्यूसमेंट यहाँ पे, ये लोअर लॉस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उस केसेस में क्या होगा, आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर हमें देखना होगा जो कि इस पॉइंट पे है, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आपका ये चौक कंसीडर किया जाएगा। और ये आपका लोअर लॉस, राइट, ये आपका प्रीवियस लोअर लॉस और ये लोअर हाई, ये मूव जो होगी कुछ इस तरीके से होगी, स्ट्रक्चर और इस तरीके से। ये जो पूरा इंटायर मूव है ये सिंगल लेग में काउंट किया जाएगा। अगेन इसको ब्रेक करेगा तो ये इसको हम चौक कंसीडर करेंगे। चलिए मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से हम अपना ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं, चाहे मार्केट क्लोजिंग दे या फिर स्वीप करे या फिर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करे। देखो ये आपके सामने ऑजी यूएसडी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में मार्क कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 5 मिनट ले रहा हूँ, आप चाहे 15 मिनट ले सकते हो, 1 आवर ले सकते हो। मैं आपको कुछ अलग टाइम फ्रेम में भी आपको शो करूँगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करता है। अभी के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे बुलिश है, राइट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रहा है। और हमें क्या करना है, जब भी मार्केट बुलिश है आपका इंड्यूसमेंट ले, आपका हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, और जब उसी हायर हाई जो कंफर्म हुआ है उसको अगेन ब्रेक कर दे तो आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपका हायर हाई है वो कहाँ पे है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बूम, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका हायर हाई है, और हायर हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तब आपका हायर हाई कंफर्म होता है। मार्केट पुश किया, पुश करने के बाद अगेन ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आपका प्रीवियस हाई अगर ब्रेक कर देता है तो ये आपका हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स द कंटिन्यूशन आपका ट्रेंड रहने वाला है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो मार्केट ने जस्ट इसको स्वीप किया है। अगर इसको स्वीप किया है तो क्या है ये, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ से सेल साइड की प्रोबेबिलिटी है, जो कि एक डिफरेंट स्टोरी है। जब आप एंट्री लेते हो उस केसेस में हमें यूज़ करना है, लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है तो ये आपका ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा कंसीडर करना है, ना कि लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब है ये, और हमें एंट्री भी यहाँ पे लेंगे सेल के लिए, बट अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो, एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन समझ रहे हो, तो उस केसेस में ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट को चाहिए इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होगा, आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। हायर हाई कहाँ पे है आपका, ये वाला पॉइंट, राइट, और ये आपका होगा हायर लो, क्योंकि ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अगेन पुश किया, पुश होने के बाद में इसी हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस वाले पॉइंट पे, यानी कि नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो गया। पुश किया, अब ये हो गया आपका हायर लो, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। इसके बाद में आप नोटिस करोगे ये हायर हाई कंफर्म होने के बाद में आपको देखना है यहाँ पे मार्केट ने कहाँ पे जा करके इंड्यूसमेंट लिया है। यहाँ से आप नोटिस करोगे तो लास्ट पुल बैक यहाँ पे, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है बिना किसी पुल बैक के, एंड यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया और यहाँ पे किया, और फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने इसी लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जब इस लो को ब्रेक कर दिया तो आपका जो हायर हाई है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक ना करता तो फिर क्या होता, मार्केट एक अगेन पुल बैक ले सकता था, ऊपर जाएगा तो ये लो आपका इंड्यूसमेंट हो जाता। अगेन मार्केट ऊपर जाता तो यही इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ आ जाता। जब तक यानी कि ये प्रीवियस लो मार्केट नहीं लेगा आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। बट फाइनली मार्केट ने क्या करा, इसी वाले पॉइंट पे आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये जो आपका प्रीवियस हायर हाई है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया, और प्रीवियस हाई कंफर्म होने के बाद अगेन पुश किया और एक हायर लो कंफर्म किया। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब आपका हायर लो कहाँ पे होगा, देखो काफ़ी लोग इसको मार्क कर लेंगे या फिर इसको करेंगे, लेकिन आपको एक्चुअल मूव जो है वो यहाँ पे, यानी कि ये आपका डीपेस्ट पॉइंट है। तो जो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसी को हम हायर लो कंफर्म करते हैं, और इसी तरीके से जो मार्केट का डायरेक्शन है वो कंटिन्यू रहने वाला है। अब यहाँ पर पे जाके आपका सेम देखोगे, प्रीवियस आपका पुलबैक लिया, ठीक है, अब पुलबैक लेने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया, यानी कि पुलबैक मीन्स इंड्यूसमेंट, मार्केट ने लिया, आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया,
राइट। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हो। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है या फिर बेरिश है, सिंपली आपको ये देखना है कि प्रीवियस हाई ब्रेक करे। उस केसेस में चाहे क्लोजिंग हो या स्वीप हो, दोनों केसेस में वैलिड होता है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्वीप क्या रहता है, बट हमने क्या स्ट्रक्चर मार्क किया, एक वैलिड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ये आपका एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। ओके, क्योंकि किसी को नहीं पता कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा या फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसलिए हम इसको कंफर्म करते हैं, ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कंफर्म किया हायर हाई क्योंकि इंडस्टमेंट लिया, पुश किया और ऑर्डर फ्लो पे आपके टैप किया। ऑर्डर फ्लो ऐसा पीवाई लेना है आपको, ठीक है। पुश किया, इंडस्टमेंट लिया, ये आपका नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो है। प्राइस टैप किया, अगेन हायर हाई जा रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सेम चीज़ होगा। इंडस्टमेंट लिया, इंडस्टमेंट लेने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे कोई अनमीटेड ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कि कोई भी किसी भी तरीका कोई भी अनमीटेड ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो अवेलेबल नहीं है। एक शैडो है जो कि अनमीटेड है यहाँ पे, यानी कि अगर मार्केट इधर टाइप करता है तो हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय के लिए। ओके, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट किसी भी तरीके का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक क्रिएट करता है तो उसमें वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे हम अपने मेजर स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे कि ये पुल बैक हो गया, अगेन पुल बैक हो गया, पुश किया, राइट, इंडस्टमेंट लिया, अगेन इसी को ब्रेक कर दिया, राइट। अब इंडस्टमेंट लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। पुश किया, अब यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेल सेटअप बनेगा या नहीं बनेगा। बट इससे पहले आप देखोगे तो मार्केट ने मेन इंडस्टमेंट ले लिया है, यानी कि जो बाय की प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पे रहेगी। आपको सेल यहाँ पे नहीं देखना, अभी आपको सेल कब देखना है, अगर ये इस हाई को लेने के बाद इसको फेल कर दे, इसका मतलब अब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल सेटअप। ठीक है, कहाँ तक के लिए, इस पीवाई तक के लिए। तो इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हो और अपने मेन हाई, मेन लो और इंडस्टमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चाहे आपका कोई भी करेंसी पेयर हो, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, जो रूल है वो सिमिलर रहने वाला है। ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें भी आप देख सकते हो जहाँ से मार्केट में एक स्टार्ट होना, राइज होना स्टार्ट होता है, वही पॉइंट से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। क्योंकि इससे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हुआ था, उसके बाद में इससे पहले भी बुलिश था और अभी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है बुलिश है। तो स्टार्ट जब भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो या तो टॉप से या फिर बॉटम से करो, जहाँ से मार्केट में राइज होना स्टार्ट हो या फिर फॉल होना स्टार्ट हो। तो ये आपका लोवेस्ट पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस हाई यानी कि इंडस्टमेंट लिया और इंडस्टमेंट लेने के बाद आपका लोअर लो कंफर्म हुआ था, लोअर हाई, उसको ब्रेक करने के बाद में अगेन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट पुश किया और फाइनली मार्केट ने इस इंडस्टमेंट को लिया, राइट। इंडस्टमेंट को लेने के बाद में आपका यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये आपका लोअर लॉस यहाँ पे कंफर्म हो गया। बट मार्केट इंडस्टमेंट लेने के बाद नीचे नहीं आया, उसी मेजर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दी, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, यानी कि ये आपका हो गया चौक, राइट। और ये चौक होने के बाद आपको चाहिए अब इंडस्टमेंट, और मार्केट ने कहाँ पे इंडस्टमेंट लिया, ये वाले पॉइंट, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है। और जब वैलिड पुल बैक लेगा आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया, पुश किया, अगेन इस प्रीवियस हाई को यहीं पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद इसको हम कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट आपका कंटिन्यूशन है, ठीक है। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कंसीडर करेंगे हायर लो, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो बेरिश बुलिश है। ये आपका हायर लो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हमें क्या करना है, वेट करना है इंडस्टमेंट का। अब इंडस्टमेंट कहाँ पे होगा, ये लो, यानी कि मार्केट ने इस इंडस्टमेंट को लिया, हम यहाँ पे प्लान करेंगे फॉर बाय, क्योंकि आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब हायर हाई कहाँ पे हुआ, इस वाले पॉइंट पे, ये इंडस्टमेंट लिया, मार्केट पुश किया और अगेन इसी मार्केट को ब्रेक कर देता है इन केस, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये आपका हो जाएगा हायर लो। अगेन ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और आपको वेट करना है एक वैलिड इंडस्टमेंट लेने का, जिसके बाद आप हायर हाई वहाँ पे कंफर्म कर सको। तो कहाँ पे कंफर्म हुआ, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट ने लिया यहाँ पे इंडस्टमेंट, कहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो वंस मार्केट टेकन आउट दिस इंडस्टमेंट, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो फॉर बाइक, ये आपका हो जाएगा हायर लो। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ इंडस्टमेंट लिया उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट नीचे भी आ सकता है और कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, इस लो के अबव रहेगा। इस लो के अबव है तब तक मार्केट स्टिल बुलिश है, जब इस लो को ब्रेक कर देगा तब आपका डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। तो मार्केट जनरली क्या होता है, इंडस्टमेंट लेके ऊपर जाता है जब मार्केट में बहुत सी एग्रेसिव बाइंग होती है या फिर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम होता है फॉर बाय एंड सेल। उसके बाद अगेन यहाँ पे सेम चीज़ें रिपीट हुई, ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर को और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको चाहिए इंडस्टमेंट। अब इंडस्टमेंट कहाँ पे किया, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है। मार्केट ने स्मॉल पुल बैक यहाँ पे किया, अगेन पुल बैक किया और हाई। अब ये पुल बैक जब पहला वाला लेगा क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इंडस्टमेंट। इंडस्टमेंट कहाँ पे, ये वाला पॉइंट, राइट। और जब आपने मार्केट ने इंडस्टमेंट ले लिया आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है, पुश किया
अगेन इसी मार्केट को ब्रेक कर दिया। ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका हायर लो। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको वेट करना है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट कहाँ पे? मीन्स द वैलिड पुल बैक। जहाँ से मार्केट ने ब्रेक करा उसके आसपास आपको दिखेगा एक वैलिड पुल बैक जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये किस तरीके से क्रिएट हुआ है? कुछ इस तरीके से, राइट। और उसके बाद में मार्केट ने इसी को ब्रेक कर दिया और जब ब्रेक कर दिया तो आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। पुश किया और यही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म होगा और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा ये पॉइंट आपका हायर लो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें काम करती हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर चाहे बुलिश हो या फिर बेरिश हो, किसी भी करेंसी पेयर में हो, सिंपली आपको एक चीज़ देखनी है कि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो किस साइड में है, लाइक बुलिश है या फिर बेरिश है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट का आप टॉप से या फिर बॉटम से स्टार्ट करोगे, मार्केट अगर लोअर लोस क्रिएट कर रहा है इट मीन्स मार्केट का डायरेक्शन बेरिश है। और सिंपली आपको जब भी स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है तो उसमें इंड्यूसमेंट कंपलसरी है। इंड्यूसमेंट लेकर ही आपका हायर हाई कंफर्म होगा। अगर मार्केट बेरिश है तो इंड्यूसमेंट लेकर ही आपका लोअर लो कंफर्म होगा। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हो और स्ट्रक्चर मार्क होने के बाद में आप वहाँ पे अपने अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे आप प्ले करना चाहते हो बाय और सेल के लिए, वहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो। और किस तरीके से आपको बाय सेल करना है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस रिसेंट वीडियो में अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे आप सिंपली किस तरीके से आप सारी चीज़ें कंबाइन करके एंट्री बना सकते हो। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप उसको जा करके चेक कर सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसमें पीवाई किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो और उसमें आप लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से एंट्री बनाते हो। ये मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जा करके उसको देख सकते हो। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आपको एक प्रोसेस पता चला होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करता है। आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे, आपका हायर हाई कहाँ पे, आपका हायर लो कहाँ पे और आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है। चाहे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग दे या फिर स्वीप करे, दोनों ही केसेस में स्ट्रक्चर होता है वो आपका वैलिड होता है। सो आई एम श्योर आपने ये वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ज्वाइन करिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।